दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए आईटीसी अपने आप में ही एक ऐसा स्टॉक है जो रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इसी बीच में दोस्तों इनके पोस्ट Q4 नंबर्स के बाद इनके टारगेट को रिवाइज कर दिया गया है। बहुत सारे ब्रोकर्स का मैंने आपको टारगेट दिखाया था। इसी बीच में आज ही दोस्तों एक ब्रोकर है, उन्होंने क्या कर दिया, टारगेट को रिवाइज कर दिया है। और टारगेट की बात की जाए तो काफ़ी अब दिखाई पड़ रहा है, तो इस वीडियो में दोस्तों वो बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके जो एक्स डेट है और एक्स डेट से पहले अगर आप उठाते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो ₹5.75 का इन्होंने क्या किया है, फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेशन किया है। ऑफकोर्स 200 का स्टॉक है और उसका अगेंस्ट में अगर ₹5.75 का डिविडेंड देता है तो काफ़ी हैंडसम अमाउंट उसका होता है। अब ऐसा नहीं कि आप खरीदेंगे उसके बाद वो प्राइस एडजस्ट नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा, लेकिन इसी बीच में क्या वर्थ इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं है। क्योंकि आईटीसी की बात की जाए तो सबको यही मानना है कि इनके जो एफएमसीजी बिजनेस हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं और आने वाले Q1 को छोड़ के Q2 और Q3 में इनका जो परफॉर्मेंस है और अच्छा हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में पेन दे रहा है, क्या लॉन्ग टर्म में गेन देगा, और न्यूज़ क्या निकल के आती है, और डिविडेंड की जो फाइनल डेट है वो कब हमें देखने को मिल रही है, कब तक अगर आप लेंगे तो आप एलिजिबल हो पाएंगे और आपके सीधे जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस आप देख सकते हैं कि आनंद राठी की बात की जाए, एक ब्रोकर हाउस में देखने को मिलता है और ये अगर आप देखें तो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं आईटीसी को लेके। टारगेट प्राइस की बात की जाए 210 के आसपास का शेयर हमें देखने को मिलता है और 285 का टारगेट दोस्तों इनका मानना है। और इस इन्वेस्टमेंट का पीछे रैशनल क्या है, इनका तर्क क्या है, उसको एक बार देखेंगे। और एफएमसीजी बिजनेस को लेके मार्केट में क्या ऑप्टिमिज्म दिखाए जा रहे हैं उसको भी कवर कर लेंगे। इस Q4 के नंबर्स की बात की जाए तो आईटीसी ने बहुत ही, मैं बोलूँगा कि शानदार नंबर पोस्ट किए थे। बात की जाए इनके सिगरेट सेल्स की, बात की जाए एफएमसीजी सेल्स की, तो एफएमसीजी सेल्स में डिक्लाइन हुआ था लेकिन उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सिगरेट की बात की जाए तो मार्केट का अनुमान था कि मोर और लेस कम आएंगे, लेकिन वो ठीक ठाक थे। तो उम्मीद से अच्छे बेटर रिजल्ट थे, मार्केट के एस्टीमेट को बीट कर दिया था और 207 के आसपास था जब इनके Q4 के नंबर्स आए थे। उसके बाद अब दोस्तों ये स्टॉक 212 के आसपास है। तो इसी बीच में मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो साफ़ है। इनका जो ई कॉमर्स जो वेबसाइट आपको पता है एफएमसीजी से डील करते हैं, उसको लेके आईटीसी काफ़ी अग्रेसिव है और आईटीसी चाह रहा है कि आने वाले कल में इनके बिजनेस में काफ़ी इंपैक्ट पड़े और लोग इनको टोबैको से छोड़ के एफएमसीजी कंसिडर करना स्टार्ट करें। ऑल्दो अगर आप आईटीसी के पेपर बिजनेस की बात की जाए, आईटीसी के होटल बिजनेस की बात की जाए तो काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिला है कोविड की वजह से। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट हमेशा नहीं रहेगा और जिस हिसाब से कोविड की वैक्सीन आने से हमें आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिली, तो होटल इंडस्ट्री भागेगा। तो वो भी दोस्तों एक पार्ट है आईटीसी के रेवेन्यू का, ऑल्दो कम ही रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है लेकिन करता ज़रूर है। और साथ ही साथ जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो इनका जो पेपर वाला बिजनेस है वो भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकती है। इसी को लेकर अगर आप देखें तो इनका मानना यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पिकअप पेस पकड़ चुकी है। मार्केट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हद तक, मैं बोलूँगा, ठीक ठाक इंप्रूव हो रही है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे हैं, सारे स्टॉक्स हाथ से निकल गए। लेकिन इसी बीच में जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपको आने वाले कल में एटलीस्ट अगर 2 साल में 50-60% रिटर्न देता है और आपको डिविडेंड का मज़ा अलग से देता है, तो गैस मुझे लगता है कि वो एक वर्थ इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज यस, ये पेशेंस का गेम है। अब ऐसा नहीं है कि आईटीसी कोई छोटी मोटी कंपनी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आईटीसी 200 एमओएस के लेवल पे खड़ी है और मैं आपको कितने बार सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि मार्केट के नेगेटिविटी से दूर रहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ मिलता है उधर पर खरीदारी करिए। जिन्होंने गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी देके खरीदा है, इन स्पाइट ऑफ द बैड न्यूज़ इन गोल्ड, मुथूट फाइनेंस ने ऑल टाइम हाई हिट किया जहाँ पे गोल्ड लोन डिक्लाइन हो गए थे, गोल्ड के प्राइस घट चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में जो नेगेटिविटी है उसमें एकुमुलेशन होता है। और पिछले कुछ समय से मैंने आपको बताया कि आईटीसी में 60% 70% के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ये दोस्तों जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक होगी तो मेरा मानना है कि आने वाले 1-2 सालों में आईटीसी का एक बूम देखने को मिल सकता है। मनी कंट्रोल का भी आर्टिकल यही है कि इन स्ट्रेटजीज शिफ्ट फ्रॉम टोबैको एफएमसीजी नाउ इंक्रीजिंगली पावरिंग आईटीसी ग्रोथ। तो जी हाँ दोस्तों, आईटीसी का पूरा फुल फोकस एफएमसीजी को लेके। और दोस्तों एफएमसीजी के वैल्यूएशंस की बात की जाए तो आईटीसी का वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा सस्ता दिखाई देता है। ऐसे अगर आप देखें तो आज मार्केट थोड़ा लाल था लेकिन आईटीसी हरा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कभी लाल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मार्केट आज लाल है तो ये हरा है, तो होता है दोस्तों, वाइस वर्सा भी होता है। 213 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और आज हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली थी। ऐसे अगर आप आईटीसी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मौका है। यस, इसलिए लास्ट 5 ईयर से पैसे नहीं बनाए हैं, लेकिन दोस्तों किसी का 5 साल है लेकिन आपका 1 साल भी नहीं हुआ है, आपका फर्स्ट डे होगा अगर आप निवेश करते हैं तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। ऑल्दो आपने देखा कि मेटल वाले स्टॉक्स जो उनको कोई पूछता नहीं था, सेल भेलो कोई पूछता नहीं था, तो वो भाई इतना तेज़ी से भाग रहे हैं जहाँ पे डेट होता है, ये होता है। लेकिन दोस्तों उसी कंपैरिजन में अगर आप आईटीसी को देखें तो डेट फ्री कंपनी है, इनके आरओई भी काफ़ी अच्छे हैं, ह्यूज रिजर्व सरप्लस हैं, ब्रांड लॉयल्टी भी काफ़ी अच्छी है। और जिस हिसाब से ये अपने एफएमसीजी बिजनेस को लेके स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है, पॉजिटिव है, अगर उसको लेके
अगर आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाले कल में आईटीसी एक नया हाई बनाएगा और आईटीसी आने वाले कल में बहुत दूर तक भी जा सकती है। आज के डिलीवरीज की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं आज 1,82,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसके अगेंस्ट में 94 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है, जिसकी कुल जो संख्या है 51% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। इस 1 तारीख को बोर्ड मीटिंग थी, आपको पता ही है, जहाँ पे Q4 का नंबर्स आए थे और डिविडेंड को लेकर डिक्लेरेशन था। तो ऑल्दो आईटीसी ने इसके पहले ₹5 का इंटरिम डिविडेंड दे दिया था और आप देखें तो 5 प्लस 5.75 10.75 आता है। तो अगर आप देखें तो डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास इनको मिलती है, विच इज़ वेरी हाई। तो अगर आप डिविडेंड लेवर हैं, कंजर्वेटिव खेलना चाहते हैं, डिफेंसिव प्ले करना चाहते हैं, सालाना दोस्तों अगर आपको 15-20% से खुशी मिलती है तो मुझे लगता है कि एमओएस के लेवल पे हैं और आपको ज़्यादा ही पैसा देगा। और इसी हिसाब से अगर आप देखें तो एक्स जो डिविडेंड डेट है आज है 8 जून और कल है 9 जून। तो गाइस आपके पास बस कल ही का विंडो खाली है, कल तक अगर आप खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। अगर आप 10 जून को खरीदते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या जाना चाहिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि फंडामेंटल कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, 2,62,000 करोड़ के आसपास हमको मिलती है। 5% का डिविडेंड यील्ड है, मतलब आम क्या गुटले के दाम। एक का फेस वैल्यू है, कंपनी बोनस ही बहुत बार दे चुकी है। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी नहीं है, एकदम फेयर प्राइस में अवेलेबल है। कंपनी के दोस्तों जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इतना चैलेंजेस में भी 21 के मतलब देखने को मिल रहा है, 22 के लगभग। तो अगर आप देखें तो अपने पी से दोस्तों ज़्यादा ये आरओई जनरेट करती है। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो काफ़ी हेल्दी दिखाई पड़ते हैं, करंट रेशियो इज ऑल्सो वेरी गुड, 3 के आसपास है। कंपनी में डेट नहीं है, यस दोस्तों कंपनी पेशेंस टेस्ट कर रही है, लेकिन याद रखिएगा जैसे ही दोस्तों कंपनी आने वाले 8 महीना 10 महीने का जब ब्रेकआउट देगी तब लोग पूछेंगे कि कब खरीदना है। बिकॉज यस एक पास्ट थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो फ्यूचर है जब पेस पकड़ेंगे रफ्तार तो गाइस आईटीसी आपको आने वाले कल में एक बूम मचा कर दिखा सकता है। और टाइमिंग मत करिए, आईटीसी आपको ऑलरेडी दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल रही है। कंपनी के पास रिजर्व की बात की जाए तो 60,000 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई ही बोझ नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो इसमें दोस्तों आपको वैल्यू दिखाई देनी चाहिए और आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे लगें, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों। और हमने इसके पहले जब एक क्रैश आया था 160 उसके नीचे हम लोग खरीदा था, तो हम लोग अभी प्रॉफिट में है, बिकॉज हम लोगों को एमओएस का लेवल बहुत सम्मान करते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से 200 इज़ नॉट अ बैड लेवल। और आप दोस्तों 2 साल होल्ड भी करते हैं, अगर 2 साल में अगर एक प्राइस अगर 300-350 जाता भी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो वो 250-60% होता है, जो एफडी के रेट से फार फार बेटर होता है और आपको हर साल 200 डिविडेंड का अलग मजा मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एमओएस को उठाते हैं आपको 2 धमाका देखने को मिलता है। एनीवेज गाइस मैंने अपनी कमेंट्री दे दी, नंबर्स तो काफ़ी हेल्दी थे, एस्टिमेट को बीट किया था। अब ऐसा नहीं कल खरीदेंगे तो भाई एक्स डेट को एडजस्ट नहीं होगा, ऑफकोर्स जो 575 है वो एडजस्ट हो जाएगा, आपको डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसको पेशेंटली होल्ड करते हैं और कभी आपको फ्रेश एंट्री मिलती है 200 के आसपास तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा। 200 के नीचे बल्क बाई करने के लिए रेडी रहिए, बिकॉज इसको आप अगर 3 साल 5 साल छोड़ते हैं आपके पैसे 2 गुने क्या 3 गुने करने की क्षमता रखता है। कंपनी में काफ़ी प्रोग्रेस है और कभी डिमर्ज करते हैं, जिस हिसाब से मदरसा सुमी ने हार्नेस बिजनेस को करने का सोचा है, तब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकता गाइस कि आईटीसी में आपको कितनी रैली संभव देखने को मिल सकती है। तो पेशेंस का गेम है, पेन कर सहेंगे तो गेन मिलेगा। तो यही मेरी कमेंट्री थी, अगर आपको जाना है तो भाई कल तक आपको खरीदारी करनी पड़ेगी, ऐसी मेरी आपको राय होगी। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।